हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में जियोग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आशा करेंगे आपकी क्लास है तो उसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपने क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये आपकी क्लास है, आपका चैनल है, तो इसको आपको ही सपोर्ट करना है और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है। ओके, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। आपको बताना है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, धौलाधार तथा पीर पंजाल, या इनमें से कोई नहीं। तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, कमेंट करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है, धौलाधार तथा पीर पंजाल। ओके, जिनका आंसर ऑप्शन सी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आज हम भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ओके, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को मैक्सिमम लोगों को तक शेयर करें, पहुंचाएं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सोन, क्षिप्रा, चंबल, ताप्ती। बताइए फ्रेंड्स, अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है। चलिए तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, सोन नदी, बिल्कुल सही आंसर है। तो अमरकंटक की पहाड़ियों के पश्चिम से सोन नदी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है, बच्चों वाला क्वेश्चन आपके सामने है। उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, बताइए। तो आपके ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। बताइए। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का दक्षिण बिंदु है, बताइए। तो रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या लक्षद्वीप। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। क्लियर। तो फ्रेंड्स, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। तो सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करने वाली 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से गुजरती है, कमेंट करें। तो डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोवा, तो बिल्कुल सही आंसर है गोवा। क्लियर, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है गोवा, हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में किस प्रकार की पहाड़ी मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं लुसाई की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी, मीज़ो की पहाड़ी या नागा पहाड़ी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिर की पहाड़ी। ठीक है, तो पश्चिम घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में गिर पहाड़ी पाई जाती है। ओके, गिर की पहाड़ी। क्लियर, चलिए ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब यानी कि सिंधु का मैदान, गुजरात का मैदान, राजस्थान का मैदान या कश्मीर का मैदान। तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है पंजाब यानी कि सिंधु का मैदान। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है, पंजाब यानी कि सिंधु का मैदान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीनगर को लेह व लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंजाल दर्रा, बारामूला दर्रा, काराकोरम दर्रा या जोजिल्ला दर्रा। तो श्रीनगर को लेह व लद्दाख से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोजिल्ला दर्रा। ठीक है, तो श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोजिल्ला दर्रा जोड़ता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहाँ तक है? बताइए कि अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहाँ तक है। आपके ऑप्शंस हैं भूटान हिमालय से दीपू दर्रे तक, सिक्किम हिमालय हिमालय से तुजू दर्रा तक, भूटान हिमालय से तुजू दर्रे तक या हिमाचल श्रेणी से दीपू दर्रे तक। कमेंट करें कि अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहाँ तक है, कमेंट करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए कि भूटान हिमालय से दीपू दर्रे तक, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो अरुणाचल हिमालय का फैलाव कहाँ तक है? तो भूटान हिमालय से दीपू दर्रे तक का है। ओके, ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? आपके ऑप्शंस हैं 43, 18.9, 45 या 20.9। कमेंट करें। चलिए देखिए, कहीं कहीं पे आपको अगर ऑप्शन में 41 दिया गया है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, 41 नहीं है, 41 के सबसे नज़दीक क्या दिया गया है, 43। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपको 41% ऑप्शन दिया है कहीं पे, तो ये ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन अगर 41% दिया गया है, तो ये आपका ज़्यादा उपयुक्त आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रायलसीमा का पठार किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो रायलसीमा का पठार किस राज्य में है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। क्लियर, तो रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश राज्य में है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, फूलों की घाटी किसको बोलते हैं? उत्तराखंड राज्य को बोलते हैं। ठीक है, शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। ठीक है, साइलेंट वैली जिसको कहते हैं, साइलेंट वैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उत्तराखंड। फूलों की घाटी चमोली जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो देश में सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं, कमेंट करेंगे। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। देश में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक जनजातियां भी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और सबसे अधिक बाघ भी, यानी कि शेर, टाइगर, चीता,
सबसे अधिक बाघ भी मध्य प्रदेश राज्य में ही पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। ओके, अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व निम्न में से कौन सा है? तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प या ऑक्सीजन, बताइए। तो वायुमंडल का सबसे अधिक स्थायी तत्व क्या है? तो ये जलवाष्प। क्लियर। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, जलवाष्प। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी किस राज्य में है? तो इसको जो हो गया गरसोप्पा प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। ओके, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है फ्रेंड्स, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? धौलाधार, नाग तिब्बा, महाभारत रेंज या पीर पंजाल। तो बताइए कि लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत रेंज। क्लियर। तो लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, अमरकंटक से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा, महानदी, लूनी, तापी। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। क्लियर। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से हमारी जो है नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन, ससाइनी, हिस्पार, बियाफो प्रमुख हिमानी किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? बताइए कि सियाचिन, ससाइनी, हिस्पार, बियाफो ये प्रमुख हिमानी किस क्षेत्र में या किस श्रेणी में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, काराकोरम, लद्दाख या इनमें से एक से अधिक सही है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट, अबरख तथा यूरेनियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य निम्न में से कौन है? तो बॉक्साइट, अब्रक और यूरेनियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, झारखंड, बिहार या उड़ीसा। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है? तो ये झारखंड राज्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? बताइए कि फ्रेंड्स किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? आपके ऑप्शंस हैं नाथुल्ला दर्रा, नीति दर्रा, बोमडिला दर्रा या इनमें से कोई नहीं, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोमडिला दर्रा। ठीक है, तो किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? तो बोमडिला बोमडिला दर्रा का। ओके, ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बोमडिला दर्रा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो माउंट हैरियट, लैंडफॉल, माउंट थुलियार, सैंडल पीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, लैंडफॉल। ओके, कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल, याद रखिएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो बताइए, कोलकाता, बनारस, लखनऊ या हरिद्वार। तो इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ क्या है, गंगा नदी के नहीं बल्कि ये गोमती नदी के तट पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर सोने की खानों के लिए मशहूर है? बताइए, तो कौन सा शहर जो है सोने की खानों के लिए मशहूर है? आपके ऑप्शन हैं टोक्यो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क या सेंट पीटर्सबर्ग। बताइए, तो सोने की खानों के लिए मशहूर शहर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। क्लियर, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, जोहान्सबर्ग है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मानसरोवर यात्रा के लिए निम्न में से किस दर्रे से मार्ग है? तो अगर मानसरोवर यात्रा करना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? आपके ऑप्शन है माना दर्रा, नाथुल्ला दर्रा, शिपकिला दर्रा या लिपुलेख दर्रा। बताइए। ऑप्शन डी, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे से होकर जाना होगा, किस दर्रे से मार्ग है? तो ये लिपुलेख दर्रे से। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का आपके लिए अगला प्रश्न। आप लोग इससे पहले क्लास का क्वेश्चन अगला देखें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई सब लोग क्लास को अपने एक बार शेयर कर दीजिए। आपका ही चैनल है, आपको ही सपोर्ट करना है, तो प्लीज़ सब लोग क्लास को अपने सपोर्ट करिए। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो केरल से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से या असम से। बताइए कि इनमें से सबसे अधिक मात्रा में केसर किस जो है राज्य से मिलता है? चलिए, तो फ्रेंड्स बात की जाए इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। क्लियर, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे अधिक केसर किससे मिलता है? जम्मू कश्मीर से मिलता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3, 4, 5 या 7? चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। क्लियर, तो आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में फैली अरावली पहाड़ी जो कि पुरानी चट्टानों की बनी है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राजस्थान में फैली अरावली पहाड़ी जो कि पुरानी चट्टानों की बनी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, गुरु शिखर, सह्याद्री या धूपगढ़ी। प्रश्न में सिंपल सा पूछा जा रहा है दोस्तों
कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर है। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है सॉरी, गुरु शिखर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बताइए, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान। कमेंट करें। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न दिया है कि किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून की दिशा प्रदान करती हैं? तो किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को यहाँ पे को होना चाहिए, भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? आपके ऑप्शन हैं उत्तरी पहाड़ियाँ, पूर्वी पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पर्वत या पश्चिमी घाट। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी पहाड़ियाँ, सही आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो किस प्रकार की पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं? पूर्वी पहाड़ियाँ। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए पूर्वी पहाड़ियाँ। देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी पाई जाती है? कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, लद्दाख घाटी, जम्मू घाटी। बताइए, तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कौन सी घाटी पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू घाटी। ठीक है, तो शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच काठमांडू घाटी पाई जाती है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काठमांडू घाटी। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। आपके ऑप्शन है खादर, भाबर, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। इसको भाबर या बांगर के नाम से जानते हैं, भाबर या बांगर के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, उप हिमालय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? बताइए, तो शिवालिक, गोदावरी, टेथिस, ये इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेथिस। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, टेथिस। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा निर्मित हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर द्वीप कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, दोबारा से प्रश्न को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा निर्मित हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर द्वीप कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है चीन सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए, बंगाल की खाड़ी। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह या बुध ग्रह? तो सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। ठीक है, तो सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह कहते हैं। अगर आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए, मंगल ग्रह। ठीक है, चलिए मंगल ग्रह हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्याचल। पिपली घाट दर्रा, बताइए फ्रेंड्स कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। ठीक है, पिपली घाट दर्रा अरावली भाग में स्थित है। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिपली घाट दर्रा अरावली भाग में स्थित है, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुधर्या घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं चोस, दून, द्वार या मर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दून। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मालाबार तट पर अनेक पजल हैं जिसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं कयाल, कालकादून, पयार या बुग्याल। बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो क्लास को लाइक करते चलिए, क्लास को शेयर करते चलिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम आपके लिए पर डे 3 क्लासेस लेकर के आते हैं। एक कोई सब्जेक्टिव क्लास जैसे कि आपकी जियोग्राफी हो गई, ठीक है, कोई विषय वाली क्लास। ठीक है, इसके अलावा एक आपके लिए हम करंट अफेयर की क्लास लेकर के आते हैं दिन भर में। ठीक है, और एक आपके लिए टॉपिक वाली क्लास भी लेकर के आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 क्लासेस आपकी पर डे रेगुलर जो है आती ही आती है चैनल पे। ओके, और इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है, हम 2 टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो ट्रेंड में है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात किया जाए, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है कयाल। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में विस्तृत मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो मैकाल पर्वत की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है अमरकंटक, गुरु शिखर, बदरगढ़ या धूपगढ़ी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बदरगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में विस्तृत मैकाल पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है बदरगढ़। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस युग में? बताइए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं सोनोजोइक, नेक्स्ट ऑप्शन आइजोनाइक, मेसोजोइक या पैलोजोइक। कमेंट करें। अच्छा क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक। इनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं बांगर का मैदान, सॉरी भंबार का मैदान, खादर का मैदान
या तराई का मैदान? तो पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को किस नाम से जाना जाते हैं, किस नाम से जानते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांगर का मैदान। ठीक है, तो पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान को बांगर के मैदान के नाम से जानते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मतलब तो प्रशांत महासागर, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर या कैरेबियन सागर? तो पंबन द्वीप, बताइए फ्रेंड्स कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी। तो पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? आसान प्रश्न, ये सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला। इस क्वेश्चन को हम पूरे क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन मानेंगे। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी ये भारतीय इतिहास की जो है 15वीं जनगणना थी। क्लियर, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास के फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडलों की गैसों की बदलती मात्रा को दर्शाता है? बताइए, तो वायुमंडलों की बदलती मात्रा को कौन सा युग्म दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और लास्ट में नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए क्लियर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29, 57, 97, 14? बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है? कमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की अगर बात की जाए तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 97 यानी कि 97%, तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 97 हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो बिहार, झारखंड, ओडिशा या उत्तर प्रदेश? बताइए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्लियर, तो फ्रेंड्स बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान? तो किस राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है? बताइए। चलिए
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे अधिक लगती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके मेरे साथियों, शेयरों प्लीज क्लास को अपने शेयर कर दीजिए एक बार। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मिलती है? तो ये नाइट्रोजन गैस मिलती है। ओके चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कश्मीर को पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है, बताइए। तो बारामूला दर्रा, रोहतांग दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये पीर पंजाल दर्रा, बताइए कि वर्तमान में कश्मीर को पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है। कमेंट करें फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारामूला दर्रा। ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, बारामूला दर्रा। ओके चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नमेरी असम, गिंडी तमिलनाडु, बुक्सा बिहार या नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा युग्म हमारा सही नहीं है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुक्सा बिहार। ठीक है, तो ये बुक्सा बिहार ये हमारा सही नहीं है युग्म। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है सह्याद्री, गुरु शिखर, धूपगढ़ या अमरकंटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, धूपगढ़। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है, धूपगढ़। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन किस दर्रे को कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्राई जंक्शन किस दर्रे को बोलते हैं? आपके ऑप्शंस है दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा, पांगसट दर्रा या बोमला दर्रा, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीफू दर्रा। ठीक है, तो भारत चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्रांजैक्शन दीफू दर्रे को कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए दीफू दर्रा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सिंधु और झेलम के मध्य के दोआब को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सागर, बिष्ट, रचना, कोई नहीं। चलिए, तो सिंधु और झेलम के मध्य दोआब को सिंधु सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से साथियों? तो इसको सिंधु सागर के नाम से जाना जाता है। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंधु सागर। क्लियर? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? बताइए। तो सोनोजोइक एरा, नेक्स्ट ऑप्शन मेसोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? कमेंट करेंगे।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैलियोजोइक एरा। क्लियर। भारत की प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? तो पैलियोजोइक एरा में निर्मित हुए थे, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है। वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पैलियोजोइक एरा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, बताइए। तो सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सागरीय जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा होता है? ये सोडियम क्लोराइड होता है। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, या इनमें से किसी का भी नहीं, कमेंट करें। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय की कौन सी श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला भी कहते हैं? बताइए। तो हिमांचल, हिमाद्र, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय की कौन सी श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला भी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाद्री। ओके, तो हिमालय की हिमाद्री श्रृंखला को कैलाश श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? कमेंट करें कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ। ऑप्शन बी, 15 नवंबर वर्ष 2000 को। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड हिमालय से अलग हुआ था। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। बताइए। तो कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, कमेंट करेंगे। ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? तो ऑप्शन है आपके, विशाखापट्टनम की पहाड़ी, डॉल्फिन नोज पहाड़ी, जबाद की पहाड़ी, या महेंद्रगिरी की पहाड़ी। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन नोज पहाड़ी। ठीक है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह किस पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है? तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने छोटे द्वीप हैं? तो 36, 247, 169, या 234। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने छोटे द्वीप हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 247, यानी कि 247। ओके, कितने हैं? तो 247 कुल छोटे मोटे द्वीप हैं कुल मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कहाँ पर
सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो रेगिस्तान पर, सागर तल पर, पर्वतों पर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए, ऑप्शन बी। ठीक है। सॉरी। तो सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो सागर तल पर पाया जाता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार, मालवा का पठार, लद्दाख का पठार या दक्कन का पठार, बताइए कि फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पामीर का पठार। ठीक है, तो पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय भूक्षेत्र, सॉरी, निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय क्षेत्र यूनेस्को से मान्यता प्राप्त नहीं है? तो कौन सा जैवमंडलीय क्षेत्र यूनेस्को से मान्यता प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शन है नोकरेक, पन्ना, सुंदरवन या नीलगिरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पन्ना। ठीक है, तो कौन सा जैवमंडलीय क्षेत्र यूनेस्को से मान्यता प्राप्त नहीं है? पन्ना। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पन्ना हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, गवावती, आगरा, मुंबई। तो लोधी गार्डन कहाँ स्थित है, बताइए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात की जाए, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, नई दिल्ली। फ्रेंड्स, लोधी गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्री जल की जो औसत लवणता है, जो एवरेज सैलिनिटी है, ये 35% यानी कि 35% होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो मेट्टूर बांध, टिहरी बांध, कलनई बांध या भवानी सागर बांध। तो भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई बांध। कौन सा है? तो कलनई बांध है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा, कावेरी, नर्मदा, महानदी। बताइए कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिप्रा। क्लियर। तो उज्जैन हमारा शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ओके, शिप्रा। चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बताइए मरीन नेशनल पार्क। तो मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो फ्रेंड्स मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मालवा का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश तथा बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। तो मालवा का पठार भारत के किस राज्य में है, कमेंट करेंगे।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही आंसर है आपका राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। तो मालवा का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका या अंटार्कटिका। बताइए माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस द्वीप में है, महाद्वीप में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका में है ये। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? बताइए तो कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? चिल्का, अष्टमुदी, पुलिकट, कोलेरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टमुदी। ठीक है, तो कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? अष्टमुदी झील है ये। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, अष्टमुदी। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? दोदा बेट्टा, जीनधारा, कलसूबाई या अनाईमुड़ी। तो तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेट्टा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शंस आपके सामने है फ्रेंड्स, इनमें से बताइए कि हमारा सत्य कथन कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। क्लियर, तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, नागा पर्वत की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? तो खासी पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, माउंट सरमाटी या उत्तरी रेंगमा पहाड़ी। बताइए। तो माउंट सरमाटी। ठीक है, तो माउंट सरामती इसको कहते हैं, माउंट सरामती भी कहते हैं। ठीक है, और ये नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कलिवेली झील डैश राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, कलिवेली झील किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है, तो आज जो है हमने जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। आशा करेंगे आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जो लोग क्लास में अभी आए हुए हैं वो लोग क्लास को स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज क्लास भी हमने डिस्कस कर रखी है, करंट अफेयर की क्लास भी डिस्कस की गई है, तो सारी क्लासेस को ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दे, जिन भी लोगों ने शेयर नहीं किया है वो सब लोग क्लास को शेयर भी कर दे। चलिए, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।